लेकिन संजना और दृष्टि ने साफ कह दिया कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ मोहित पिंटू से। काफी झगड़े और मनाने के बाद आखिरकार शादी हो गई। जब संजना और दृष्टि पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो सुरंग देखकर उनके कदम रुक गए। बाहर जंगली कुत्ते घूम रहे थे, अंदर मिट्टी की बदबू थी, दीवारों पर नमी जमी हुई थी। फर्श पर फटी चटाइयां बिछी थी। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा था और पास में सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था। मोहित, हम सच में यहाँ रहेंगे? बस थोड़ा एडजस्ट कर लो संजना, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह तुलसी, ने दोनों बहुओं को जोर जोर से डांट कर उठाया। यहाँ मायका नहीं है महारानियों, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। जाओ नदी से पानी भरकर लाओ। लेकिन घर में नल भी नहीं है क्या? अरे ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, यहाँ सब काम खुद करना पड़ता है। दोनों बहुएं भारी बाल्टियां उठाकर दूर नदी तक गईं। लौटते लौटते उनके हाथ कांपने लगे। फिर लकड़ियां काटी, चूल्हा जलाया और सबके लिए खाना बनाया। धीरे धीरे उनके सॉफ्ट हाथों में छाले पड़ गए। रात को फटी चटाई पर सोते समय दोनों की आंखों में आंसू आ जाते। यार दृष्टि, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। ना एसी, ना बेड, ना वॉशिंग मशीन। लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी धीरे धीरे उन्हें कुछ अजीब चीजें नजर आने लगीं। कभी तान्या के पास एप्पल लैपटॉप दिखता, कभी इंपोर्टेड क्रीम, कभी एक्सपेंसिव मेडिसिन। एक दिन दृष्टि कपड़े धो रही थी, तभी उसकी नजर पिंटू की फटी हुई शर्ट पर गई। संजना, जरा ये देख। क्या हुआ? ये शर्ट कहीं फटी नहीं है, इसे कैंची से काटा गया है। देख, कट बिल्कुल सीधे हैं। दोनों के मन में शक गहराने लगा। फिर एक रात दृष्टि को तेज बुखार आया। ने उसे विदेशी मेडिसिन दी और कुछ ही मिनटों में उसका बुखार उतर गया। अगली सुबह संजना को दवाई का रैपर मिला। ये मेडिसिन तो हजारों रुपए की है, इनके पास आई कहाँ से? अब दोनों बहुओं को यकीन हो चुका था कि परिवार कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। एक दिन उन्होंने कचरे में पिज्जा बॉक्सेस, इंपोर्टेड टी और एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स भी देख लिए, लेकिन हर बार परिवार कोई नया बहाना बना देता। तान्या का बर्थडे का संजना और दृष्टि बाजार जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में दृष्टि अपना पर्स भूल गई। दोनों जल्दी जल्दी वापस सुरंग में लौटी। वहां अजीब सी खामोशी थी। तभी उनकी नजर एक खुले हुए पर्दे पर पड़ी। संजना, ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा। दोनों धीरे धीरे अंदर गईं। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे हटाया, उनकी सांसें रुक गईं। सुरंग के पीछे छुपा था एक आलीशान महल। चमचमाता मार्बल फ्लोर, बड़ी डाइनिंग टेबल, इंपोर्टेड सोफा, क्रिस्टल शैंडिलियर, लग्जरी फर्नीचर और पूरा परिवार ब्रांडेड कपड़ों में बैठकर पिज्जा और पास्ता खा रहा था। जहां बाहर की सुरंग में अंधेरा और गरीबी थी, वहीं अंदर सब कुछ किसी रॉयल पैलेस जैसा था। मम्मी जी, ये सब क्या है? मोहित, तुम भी इस झूठ में शामिल थे? चंदन धीरे धीरे उनके सामने आया। उसकी आंखों में डर और थकान दोनों थे। बहुओं, अब सच जानने का समय आ गया है। उसने बताया कि दादाजी कभी बहुत बड़े स्मगलर थे। उनके दुश्मन आज भी जिंदा थे। इसीलिए उन्होंने दुनिया के सामने गरीब बनने का नाटक शुरू किया। असली महल सुरंग के पीछे छुपा दिया गया। अगर लोग जानते कि हम अमीर हैं, तो सब यही समझते कि ये दौलत गलत कामों की है। इसलिए हमने खुद को गरीब दिखाना शुरू किया। हमें डर था कि कोई बाहरी इंसान हमारा राज बाहर ना बता दे। सच सुनकर संजना और दृष्टि की आंखें भर आईं। बाबूजी, आपको हम पर भरोसा करना चाहिए था। अब ये राज सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। पहली बार तुलसी ने दोनों बहुओं को गले लगाया। तारा देवी की आंखों में भी आंसू थे। उस रात पहली बार पूरा परिवार बिना डर के एक साथ बैठा, हंसते हुए पिज्जा खाया और सच में एक परिवार जैसा महसूस हुआ। और उस दिन के बाद संजना और दृष्टि सिर्फ उस घर की बहुएं नहीं रहीं, बल्कि उस राज की रखवाली बन गईं। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।